ऐसा हो कैसे सकता है बुआ? मां के खिलाफ अरेस्ट वारंट? आप केयरटेकर सीएम हैं और आप अच्छी तरह जानती हैं कि डैड के असैसिनेशन के साथ मां का कोई लेना देना ही नहीं है। फिर ये अरेस्ट वारंट, हाउ इज दिस पॉसिबल? प्रिया के अरेस्ट वारंट पर मैंने ही साइन किया। आपको ये लगता है कि मम्मी कसूरवार है? उर्वशी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो से लीक हो चुकी थी। दीदी के पास और कोई चारा ही नहीं था। उन्हें वारंट पे साइन करना पड़ा, नहीं तो हमारी पार्टी की इज्जत दांव पर लग जाती। मां, अब ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये हमारे परिवार की इज्जत और हमारे रेपुटेशन की बात है। क्या हमारे परिवार के प्रति बुआ का कोई फर्ज नहीं बनता? करण, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। दीदी ने वही किया जो हमने उनसे कहा। हमारे परिवार ने हमेशा कानून और संविधान का सम्मान किया है। वीर कहते थे कानून से बड़ा तो कोई नहीं है। हम नहीं चाहेंगे हमारी वजह से आप कानून के दायरे से बाहर जाएं। आप वही कीजिए जो न्याय संगत है। प्रिया, ये कैसे? नहीं दीदी, हमारी चिंता मत कीजिए। हम नहीं चाहते हमारी वजह से कानून से खिलवाड़ हो। लेकिन मम्मी, आप उर्वशी, हम जानते हैं हमारी गिरफ्तारी से लोगों के दिलों पर क्या बीतेगी, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमने कुछ नहीं किया तो हम क्यों डरें? लेकिन अगर हम जाने से इनकार करते हैं तो हमारे खानदान की इज्जत, हमारी पार्टी की छवि दोनों को ठेस पहुंचेगी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। रात के इस आखिरी पहर को सुबह के पहले पहर में बदलता देखना चाहता था। जानती हो प्रेमदा, बदलते वक्त को देखने से बहुत हिम्मत मिलती है, विश्वास और बढ़ जाता है। लेकिन इस अंधेरे में हिम्मत बची किसके पास है वीर? रोज अंधेरा किस किस की हिम्मत तोड़ता है। ये अंधेरा तो कुछ ही देर का मेहमान है प्रेमदा। बहुत ही जल्द दिन की रोशनी इसका वजूद मिटा देगी। और सूरज ढलते ही अंधेरा उस रोशनी का वजूद मिटा देगा। प्रेमदा, भगवान ने अंधेरा इंसान को सबक देने के लिए बनाया है, मालूम है? देखो, जो कमजोर होते हैं उनको ये अंधेरा निकल जाता है, लेकिन जो ताकतवर होते हैं ना, उनका एक कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर नया दिन इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ उजाला छोड़ के जाता है ना? पता नहीं वीर, हमारे लिए तो कल की सुबह अंधेरा बनकर आने वाली है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीर प्रताप सिंह जी की हत्या की साजिश में उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवदा देवी का हाथ बताया गया है। श्रीमती प्रेमवदा देवी की गिरफ्तारी के आदेश पर कार्यकारी मुख्यमंत्री भारती देवी ने हस्ताक्षर किए। हमारी बात ध्यान से सुनिए। एमएलएस प्रभाकर, सिन्हा, मिश्रा, इन तीनों पर कड़ी नजर रखिएगा। किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें पूरी खबर चाहिए। याद रखिएगा, इस काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। तुम भी यही समझती हो कि तुम्हारे पिता की हत्या में हमारा हाथ था? मुझे कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी माँ सब कुछ कर सकती है, लेकिन पापा के मामले में नो, नेवर। आप ऐसे कभी नहीं कर सकती है मामा, आप ऐसे कभी नहीं कर सकती है मामा। आज हमें पहली बार लग रहा है जैसे हमारी बेटी हमें समझती है।
और शायद हमने अपनी बेटी को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। नहीं मम्मा, भूल तो आपसे बुआ को समझने में हुई है माँ। आपको बुआ पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये क्या कह रहे हो करण? मैं ठीक कह रहा हूं माँ। अगर बुआ चाहती तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कभी लीक नहीं होती। अगर बुआ चाहती तो आपके अरेस्ट वारंट पे कभी साइन नहीं करती। लेकिन बुआ ने ना ऐसा कुछ चाहा, ना ऐसा कुछ किया। मां, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बुआ अब हमारे दुश्मनों में शामिल हो गई है मां। करण, हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, और दीदी उनमें से एक है। जितना भरोसा तुम हम पे करते हो, उतना हम दीदी पे करते हैं। What? वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं। अगर वो चाहती तो हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। करण, वो सिर्फ अपना काम कर रही हैं। थोड़ा वही से। शायद आज आपको मेरी बात गलत लग रही है, बट बी श्योर मां, बहुत ही जल्द आप खुद ये समझ जाएंगे कि राजनीति में सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। करण, हमारी बात सुनो। ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। असेंबली के बाहर मंत्रियों के घेराव का कार्यक्रम बनाओ। हर चुनाव क्षेत्र में पब्लिक मीटिंग अरेंज करो। राज्यपाल को ज्ञापन देने का प्रोग्राम तय करो। राज्य में हर जगह प्रियंवदा देवी के पुतले जलने चाहिए। ऐसा दबाव बनाओ कि इस बार सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़े। सबको अभी से काम पर लगा दो। पापा, पापा। ऋषभ, बेटे पता तो चले कि अपने पापा की ऐसी कौन सी बात ने हमारे बेटे को शर्मिंदा कर दिया है। क्या ये सच नहीं कि प्रियंवदा आंटी के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसे आपने अंजाम दिया है? ऋषभ, बेटे क्या कह रहे हो तुम? मैं जानता हूं बेटे, आज पॉलिटिक्स में किसी के पास ना तो वैल्यूज बची हैं और ना उसूल। सब तिकड़मों और साजिशों में लगे हुए हैं घटिया राजनीति का सामना करने के लिए। सो हमें भी अपने स्तर से नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन बेटे, राजनीति में हमने अपना सम्मान नहीं बेचा है। वीर प्रताप सिंह की हत्या का इल्जाम मैं प्रियंवदा देवी पर कैसे लगा सकता हूं? उनके साथ परिवार के रिश्ते हैं हमारे। आज भी भूला नहीं हूं मैं। हमने और वीर प्रताप सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एक साथ की थी। एक ही साइकिल पर बैठकर दूर दूर तक, गांव-गांव तक गए हम दोनों। किसानों के संघर्ष में एक साथ हिस्सेदारी की है हमने। प्रियंवदा भाभी के हाथ की रोटी खाई है हम दोनों ने एक साथ, समझे ना? इस साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं है। पापा, वो बेटे, राजनीति में सुनी सुनाई बात पर कभी भरोसा नहीं करना। जी पापा, आई एम सॉरी। अब हमारा रोहन हमें बताएगा कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहता है। क्योंकि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। नहीं, पहले मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था और बाद में इसने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। दादी, ये डॉक्टर बनना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विशाल प्रदेश में डॉक्टर और साइंटिस्ट दोनों की जरूरत है। सो वेरी गुड। चलो, अब सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट दादी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, सुना मैंने। मैं पहले से ही जानता था ये अपनी औकात पे जरूर उतरेगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, यूथ विंग की मीटिंग बुलाओ इमीडिएटली। उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। चल, बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे हो करण? माँ, वो भागवत के लोग पूरे स्टेट में आपके पुतले जलाने की तैयारियां कर रहे हैं। पर आप
आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपका एक पुतला जलाएंगे, हम उनके 10 पुतले जलाएंगे। और अगर पुलिस वालों ने हमें हैरान करने की कोशिश की तो पूरा स्टेट चलेगा। अब मैं भागवत को समझाऊंगा कि विरोध क्या होता है। क्या हासिल होगा तुम्हारे विरोध करने से? वही होगा जो ऑपोजिशन चाहती है, और ये स्टेट जले। मां बदनाम होगी। मां को बदनाम करने का इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिलेगा करण। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे पॉलिटिक्स मत समझाइए। मैं तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं सिखा रहा हूं करण, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि इस वक्त ऐसा कुछ मत करो जिससे मां की इमेज को ठेस पहुंचे। भैया प्लीज, मैं इस मामले में आपसे बहस नहीं करना चाहता। कुणाल सही कह रहा है करण। अगर भैया ठीक कह रहे हैं तो मैं गलत कह रहा हूं। एक काम करता हूं, चूड़ियां पहन के अपने कमरे में बैठ जाता हूं और देश भर में आपके पुतले जलते हुए देखता हूं। इतनी जल्दी मैं गलत हो गया और वो सही? अभी 2 दिन हुए। समझते क्या अपने आप को? जानते क्या है वो पॉलिटिक्स के बारे में? श्वेता, अगर हमने अभी इसी वक्त भागवत को जवाब नहीं दिया तो जानती हो पब्लिक के सामने हमारी इमेज क्या हो जाएगी? लोग समझने लगेंगे कि हम डरते हैं भागवत से, बुज़दिल हैं हम। वहां पे जो इल्जाम लगे हैं वो लोग सच मानने लगेंगे। मां की इमेज खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 2 दिन में अपने आप को बहुत बड़ी पॉलिटिशियन समझने लगे। तुम ठीक कह रहे हो करण। क्या हक बनता उन्हें कि वो तुम्हें रोके? अब तक पार्टी को तो तुमने संभाला ना, एंड आई कांट बिलीव इट कि मम्मी जी ने उन्हें सपोर्ट किया। आई एम रियली सॉरी करण, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भैया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं श्वेता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भैया को कोई गलती करने नहीं दूंगा। कोई भी ऐसी बात जो मेरी मां की इमेज को खराब करे मैं होने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट इट हैपन। नाउ मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपकी जो सोच है वो एक एजुकेटेड शहरी एलीट आदमी की समझ में आएगी, इस प्रांत के अनपढ़ आदमी की समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कॉमन आदमी जो है वो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचता है। और इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं, जो आम आदमी के दिल को छुए। आई एम सॉरी, पर मैं करण की बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर हमने इस वक्त विपक्ष की बात का जवाब नहीं दिया तो हम ही कमजोर नजर आएंगे, हम ये मौका गवा देंगे, एंड वी कांट अफोर्ड दैट। हमें जवाब जरूर देना चाहिए और जल्द। और अगर नहीं दिया तो शायद मम्मी की इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। ठीक कह रही है तुम उर्वशी। आम आदमी अपने दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसके दिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसे दिमाग से सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। मैं वही करूंगा जो मेरा दिमाग कहता है और मेरा दिल सही मानता है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उन लोगों में से नहीं जो किसी के दबाव में आकर अपना रास्ता बदल ले। अंकल, मैं जानती हूँ कि मम्मा का दिल मेरे लिए तड़पता है, लेकिन कभी नहीं दिखाएगी।
अंडरस्टैंड दिस अंकल, क्यों, व्हाई? बेटा, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और जिन लोगों की समाज के मन में छवि बन जाती है, उस छवि को बदलना आसान नहीं होता। अंकल इट रियली बॉदर्स मी। मैं नहीं समझ सकती, इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। अंकल, पापा की डेथ के बाद ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ही लोग अकेले हो गए। ये कैसा कायदा है जो खुद को अपनों से दूर ले जाए? अंकल आप बताइए। प्रियम, मम्मा, मम्मा, मॉम, माँ, मैडम, पुलिस के साथ इंटेलिजेंस चीफ होश आए हुए। उसे अंदर घुसने मत देना वरना। करण, उन्हें अंदर आने दीजिए। ओके मैडम। माँ, तुमने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी क्यों? मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें अरेस्ट होने नहीं दूंगा, दैट्स फाइनल। करण, हमें जाना होगा। माँ, मैं आपको जाने। फिक्र क्यों करते हो? हम सब माँ के साथ हैं, माँ को कुछ नहीं है। लेकिन भाई, मम्मी, सबको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। मामा, आप इस लड़ाई में जरूर जीतेंगी। हमारी बेटी ने बोल दिया तो हम जीतेंगे जरूर। हमारे परिवार ने अपना फैसला सुना दिया, हमें किसी कोर्ट के फैसले की जरूरत ही नहीं। हम चलते हैं। माँ, माँ, लीजिए, हथकड़ी लगाइए।